दोस्तों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका विद्या मंदिर कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि कल आपको मैंने बताया था कि हरियाणा जीके के 22 जिले आपको मैं कवर करवाऊंगा और उसी सिलसिले में हमने पहला ज़िला जो स्टार्ट किया था वो था पलवल। उसके बारे में हमने कुछ हद तक जानकारी ले ली थी। पलवल ज़िला कब बना, पलवल ज़िले के उपनाम क्या है, पलवल ज़िले की जनसंख्या क्या है, तो वो सभी बातें हम कल कवर कर चुके थे। और आज इसी पलवल ज़िले की जानकारी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सेशन होगा वो मैं आपके सामने शुरुआत करता हूँ उसकी। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। तो बच्चों, पलवल ज़िले में मैंने आपको मोस्टली जो शुरुआती बातें थी वो आपको बता दी थी। तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है, पलवल ज़िले में एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है महात्मा गांधी से, ठीक है, कि महात्मा गांधी की प्रथम गिरफ्तारी हरियाणा में कहाँ से हुई थी। तो बच्चों आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, महात्मा गांधी जी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य है। महात्मा गांधी जी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। तो शुरू करते हैं इस बारे में, महात्मा गांधी जी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। और वो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है वो आपको ध्यान रख लेना है। जब महात्मा गांधी जी रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में जा रहे थे, तो तब अंग्रेज सरकार ने उनको पलवल रेलवे स्टेशन से ही पहली बार गिरफ्तार किया था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो प्लीज़ इसको आपको नोट डाउन करना है। तो लिखिए, रोल्ट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग जा रहे थे। तो अंग्रेज सरकार ने 10 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी की गिरफ्तारी की थी। कहाँ से? पलवल रेलवे स्टेशन। तो ये बातें आपको लिखनी है। तो अंग्रेज सरकार ने, इंपॉर्टेंट डेट है बच्चों, ध्यान रखना है आपको, 10 अप्रैल 1919 को, ठीक है, महात्मा गांधी जी को 10 अप्रैल, बच्चों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, आपको ध्यान रखना है, 10 अप्रैल 1919 को। और ठीक आपको ध्यान रखना है, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, इसके ठीक 3 दिन बाद। क्योंकि जो अंग्रेज सरकार है उसको रोकना था किसको? महात्मा गांधी को। क्योंकि अगर महात्मा गांधी जी वहाँ पहुँच जाते तो उनको पता था महात्मा गांधी जी की लीडरशिप कितनी इंपॉर्टेंस रखती है इस विरोध में। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, महात्मा गांधी जी को वहाँ पहुँचने ही नहीं दिया। तो उससे पहले ही पलवल का जो रेलवे स्टेशन था हरियाणा में जो पड़ता है, वहाँ से महात्मा गांधी जी को 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है बच्चों। तो 10 अप्रैल 1919 को पलवल रेलवे स्टेशन से उनकी प्रथम गिरफ्तारी हुई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हरियाणा में सबसे पहले महात्मा गांधी जी को कहाँ पे गिरफ्तार किया गया? पलवल रेलवे स्टेशन पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है ये, आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया HSSC के द्वारा, ठीक है जी। तो भारत में उनकी है प्रथम राजनीतिक गिरफ्तारी थी। भारत में उनकी प्रथम गिरफ्तारी थी, ध्यान रखना है आपको, ठीक है जी। और आगे क्या इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से क्वेश्चन, ध्यान रखना है आपके बाद क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है यहाँ पे, ठीक है जी। जिसकी स्मृति में
सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा 1938 में महात्मा 1938 में महात्मा गांधी आश्रम, महात्मा गांधी आश्रम की नींव रखी। तो ये बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। 10 अप्रैल 1919 को कहाँ से, पलवल रेलवे स्टेशन थे, ठीक है। उनकी प्रथम गिरफ्तारी हुई थी हरियाणा में। उसके बाद आपको पता है सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है, इनकी स्मृति में 1938 में यहाँ पे क्या बनाया था, महात्मा गांधी आश्रम, ठीक है, उसकी नींव रखी थी महात्मा गांधी आश्रम की। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पलवल जिले के प्रमुख स्थल। इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों पलवल जिले के जो प्रमुख स्थल है, यहाँ पे प्रमुख मंदिर हैं, प्रमुख तीर्थ हैं, वो हम पढ़ेंगे बच्चों। आई होप आपने लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा तो प्लीज़ बैक करके आप इसको वीडियो को देख सकते हो, ये डाटा आप लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट डाटा है। तो हेडिंग डाल लीजिए बच्चों उसमें प्रमुख स्थल। पलवल जिले में जो प्रमुख स्थल वो कौन कौन से हैं, प्रमुख स्थल। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है 1-2 बार, ठीक है, और आया भी है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है प्रमुख स्थल पलवल जिले के अंदर कौन कौन से। तो सबसे पहले बच्चे आपको उसमें लिखना है पांडव वन, पांडव वन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पांडव वन। सबसे पहले बच्चे आपको लिखना है पांडव वन, ठीक है। कहाँ पे है जी पांडव वन, ये आपको बताना है होडल, और होडल आपको पता है ये कहाँ पे पड़ता है, पलवल जिले में, ठीक है जी, ठीक है, होडल पड़ता है पलवल जिले में, ठीक है जी। होडल में पांडव वन के नाम से एक मंदिर व गुफा है, ठीक है। होडल में पांडव वन के नाम से एक मंदिर व गुफा है। ध्यान रखने बच्चे आपको, ठीक है। पांडवों ने यहाँ पे निवास किया था, पांडवों ने यहाँ पर निवास किया था। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखने आपको, पांडवों ने यहाँ पे निवास किया था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पलवल है, ठीक है, जो पलवल है आपका, उसका संबंध महाभारत कालीन से, ठीक है, महाभारत कालीन से। उसके बाद लिखो नेक्स्ट आप इसमें पंचवटी तीर्थ, उसके बाद लिखो बच्चों आप पंचवटी तीर्थ, या पंचवटी मंदिर आ जाए, पंचवटी तीर्थ आ जाए, ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। कहाँ पे पड़ता है, पलवल में ही पड़ता है ये भी। इसके बारे में क्या है लिख लेना है बच्चे आपको, ठीक है जी। यह मंदिर पांडवों के समय का माना जाता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया इसमें, ठीक है, वही चीज़ इसमें आएगी। यह मंदिर पांडवों के समय का माना जाता है, ठीक है बच्चों। अज्ञातवास के समय, अज्ञातवास के समय, अज्ञातवास के समय पांडवों ने यहाँ पर क्या किया था, विश्राम किया था, विश्राम किया था, ठीक है बच्चों। इंपॉर्टेंट पांडव वन या पंचवटी तीर्थ आज आपको ध्यान रखना है बच्चों। पंचवटी से आप कंफ्यूज मत होना, एक पंचमुखी मंदिर भी है हरियाणा में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। तो पंचमुखी मंदिर कहाँ पे पड़ता है, वो हरियाणा के यमुनानगर जिले के अंतर्गत आता है। पंचमुखी मंदिर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखना, ये पंचवटी है, कंफ्यूज मत इसमें होना बिल्कुल भी आप। तो आगे देखते हैं और कौन सा प्रमुख स्थल है यहाँ पे। सती का स्थान, सती का स्थान, सती का स्थान, ठीक है जी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कहाँ पे है ये, होडल में। क्या है ये सती का स्थान, लिखते हैं इसके बारे में।
भरतपुर के महाराजा, भरतपुर के महाराजा कौन? राजा सूरजमल ने। भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने अपनी पत्नी तो बच्चों सती का स्थान आपको ध्यान रखना है। भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने अपनी पत्नी किशोरी बाई की याद में, ठीक है, यहाँ पर तालाब व सराय का निर्माण करवाया था। तो ये बच्चे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। भरतपुर के महाराजा सूरजमल ने अपनी पत्नी किशोरी बाई की याद में यहाँ पर तालाब व सराय का निर्माण करवाया था, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सती का स्थान, एग्जाम में एक दो बार पूछा भी गया है, तो आपको ध्यान रखना है सती का स्थान कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। और प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं यहाँ पे पलवल जिले में, वो डिस्कस करते हैं हम। तो लिखो बच्चों नेक्स्ट, बाराखंबा छतरी। बाराखंबा छतरी, ये एग्जाम में पूछा गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाराखंबी छतरी आ जाए, बाराखंबा छतरी आ जाए, या आप इसको महल भी बोल सकते हो क्योंकि है तो महल ही है, ये एक महल बनाया हुआ है। तो बाराखंबा छतरी, तो उसके बारे में लिखते हैं जी। लिखो बच्चों उसके बारे में, ठीक है। कहाँ पे है ये? होडल में। होडल आपको पता है पलवल में पड़ता है। तो इसका निर्माण बाराखंबा छतरी महल कहाँ पे है? होडल में है। इसका निर्माण राजा सूरजमल के ससुर, राजा सूरजमल के ससुर कांसीराम सोरोत, कांसीराम सोरोत ने अपनी पुत्री किशोरी की याद में करवाया था। ध्यान रखना बच्चे आपको, बाराखंबा छतरी कहाँ पे आई? तो बाराखंबा छतरी कहाँ पे पड़ेगी? हरियाणा के होडल नामक स्थान पर, जो पलवल जिले का हिस्सा है। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेस, स्थान या स्थल कौन सा है यहाँ पे, तो लिखना है आपको, ठीक है जी। तो चौधरी कांसीराम की हवेली, चौधरी कांसीराम की हवेली होडल में। चौधरी कांसीराम सोरोत होडल के चौधरी थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। पूछा गया बाराखंबी छतरी के बारे में। उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं, और प्रमुख इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्थल कौन सा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मटिया किला। मटिया किला इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना है आपको। मटिया किला हरियाणा के किस जिले में है? मटिया किला, तो लिखो बच्चों, यह भी पलवल जिले में स्थित है, पलवल में, ठीक है जी।
इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था बच्चों? इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? इसका निर्माण मुगलों के द्वारा करवाया गया था। करवाया गया था। आई थिंक बच्चों आपको दिख नहीं रहा होगा नीचे, मैं ऊपर लिख देता हूँ उसको यहाँ से, ठीक है? तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक बार ध्यान रखना है आपको। तो मटिया किला, पलवल में, ठीक है? इसका निर्माण मुगलों के द्वारा करवाया गया था, ठीक है? तो आगे चलते हैं बच्चों। इम्पोर्टेंट प्लेस पलवल में और कौन सा है, तो क्या क्या इम्पोर्टेंट है वो डिस्कस करेंगे। शहीद मीनार, शहीद मीनार इंपॉर्टेंट है बच्चों काफ़ी। शहीद मीनार हथीन तहसील के खपकड़ा में, हसीन तहसील के खपकड़ा में आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए, आज़ादी की लड़ाई में शहीद हुए वीरों की स्मृति में, वीरों की स्मृति में यह मीनार बनवाई गई। यह मीनार बनवाई गई, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। उसके बाद शहीद शरीफ की दरगाह, शहीद शरीफ की दरगाह, ठीक है जी, जलालपुर गांव हथीन के अंदर ये पड़ती है, इंपॉर्टेंट है। जलालपुर गांव हथीन, तो ये दरगाह यहाँ पे पड़ती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, हरियाणा के, लिख देता हूँ मैं वो, दाऊ जी का मंदिर, इंपॉर्टेंट है ये, काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है आपको। प्रमुख स्थल में दाऊ जी का मंदिर, दाऊ जी का मंदिर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये HFSC में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो बच्चों ध्यान रखना है, दाऊ जी का मंदिर कहाँ पे, एक गांव पड़ता है पलवल से लगभग 25-26 किलोमीटर दूर, बंचारी, बंचारी गांव पलवल में, ठीक है। बंचारी गांव पलवल में ये पड़ता है, ठीक है। दाऊ जी का मंदिर, और दाऊ जी कौन थे, ठीक है। दाऊ जी श्री कृष्ण भगवान के दाऊ जी श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई थे, बलराम, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से आपको पता होना चाहिए दाऊ जी का मंदिर किन का मंदिर है, बलराम का मंदिर। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद चलते हैं झीरी वाले बाबा का मंदिर,
झीरी वाले बाबा का मंदिर, झीरी वाले बाबा का मंदिर, मंडकोला गांव। मंडकोला गांव में झीरी वाले बाबा नंददास का मंदिर है। मंडकोला गांव में झीरी वाले बाबा नंददास जी का मंदिर है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है जी। और एक विशाल मेला भी यहाँ पे लगता है। तो बच्चों ये कुछ प्रमुख स्थल थे पलवल जिले से इंपॉर्टेंट जो आपको मैंने लिखवाए हैं, ये सभी के सभी आपको याद रखने हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे, मेले कौन से हैं पलवल जिले में। तो मेले कौन से लगते हैं पलवल जिले के अंतर्गत, तो ठीक है बच्चों हेडिंग डाल लेना मेले। ठीक है, प्रमुख मेले, प्रमुख मेले कौन कौन से लगते हैं पलवल जिले में। सती रमणी का मेला होडल में लगता है, इंपॉर्टेंट है। सती रमणी का मेला, सती रमणी का मेला, ठीक है, होडल में। और आपको थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था झीरी वाले बाबा का मेला, इंपॉर्टेंट है वो भी। झीरी वाले बाबा, झीरी वाले बाबा का मेला इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट फुलडोर का मेला, फुलडोर का मेला, फुलडोर का मेला। या उसके बाद लिखो नेक्स्ट आप रक्षाबंधन का मेला, उसके बाद लिखो आप रक्षाबंधन का मेला। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट मेले यहाँ पर लगते हैं, ध्यान रखना है आपको और अच्छे से नोट्स बनाने हैं आपको उन सबके। तो ठीक है आगे चलते हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मेले आपको लिखवा दिए मैंने, प्रमुख स्थल आपको लिखवा दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। महात्मा गांधी जी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य वो आपको मैंने करा दिए। उससे पहले जो जनगणना से संबंधित बातें हैं वो भी आपको मैंने बता दी। तो बच्चे अब आगे चलते हैं प्रमुख मेले के बाद क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों नेक्स्ट हम अब पढ़ते हैं प्रमुख मेलों के बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रमुख पर्यटन स्थल कौन सा है। प्रमुख पर्यटन स्थल, प्रमुख पर्यटन स्थल कौन सा है यहाँ पे बच्चों, ध्यान रखना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा भी गया है वो। प्रमुख पर्यटन स्थल कौन सा है जी, आपको बताना है डबचिक पर्यटन स्थल। डबचिक पर्यटन स्थल, डबचिक पर्यटन स्थल दिल्ली आगरा मार्ग पे आइए। और बच्चों साथ में अगर डबचिक झील आ जाए तो वो भी आपको कहाँ पे करनी है, पलवल में ही करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये प्रमुख पर्यटन स्थल है पलवल जिले के, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। डबचिक इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, अब पलवल जिले का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन प्रमुख व्यक्ति वो हम डिस्कस करते हैं। प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व, ठीक है बच्चों। प्रमुख व्यक्तित्व में आप सभी को बताया काफ़ी फेमस व्यक्तित्व लाला मुरलीधर, सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे। लाला मुरलीधर, लाला मुरलीधर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। जन्म इनका जन्म कब हुआ जी, 30 मई 1848। पलवल में,
देखो बच्चों, इनका जन्म हुआ पलवल के अंदर, लेकिन इन्होंने अपनी जो सारी ऑलमोस्ट स्टडी की है, ठीक है, मतलब जो इनकी कर्म भूमि रही है वो रही है अम्बाला। तो बच्चों ध्यान रखना, जिन्होंने जहाँ पर इन्होंने अपना ज़्यादातर टाइम बताया है वो था अम्बाला ज़िला, तो ध्यान रख लेना बच्चों ये, ठीक है। जन्म इनका 30 मई 1848 को पलवल जिले में हुआ, लेकिन इनकी कर्म भूमि लाला मुरलीधर की कर्म भूमि, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है आपको, वो कौन क्या थी, अम्बाला। इनकी कर्म भूमि जहां पर रहकर इन्होंने काम किया वो क्या था बच्चों, अम्बाला। क्योंकि इनके पूर्वज अम्बाला जा बसे थे, और वकालत की पढ़ाई भी इन्होंने अम्बाला से ही की है। तो बच्चों जन्म इनका पलवल में हुआ, लेकिन इन्होंने वकालत की पढ़ाई अम्बाला से की, ठीक है। इनके पूर्वज अम्बाला में जा बसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखना है आपको। लाला मुरलीधर काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी है ये, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद ठीक है, इनके उपनाम क्या हैं लाला मुरलीधर के, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, ठीक है, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, ध्यान रखना है आपको। उपनाम इनका ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब, किनको बोला जाता है, लाला मुरलीधर को। अब इनको कौन कौन सी उपाधियां मिली हैं, इनको उपाधियां कौन कौन सी मिली हैं। सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान रखना है इनकी उपाधि में, ठीक है, राय बहादुर की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि 1898 में अंग्रेजों के द्वारा राय बहादुर की उपाधि मिली, ठीक है बच्चों। 1898 में अंग्रेजों के द्वारा राय बहादुर की उपाधि मिली। ऊपर लिख देता हूँ बच्चों में बाकी। 1904 में केसरे हिंद, केसरे हिंद की उपाधि मिली। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना है, दोनों उपाधियों के बारे में आपको ध्यान, राय बहादुर और केसरे हिंद दोनों उपाधियों के बारे में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया। उसके बाद ध्यान रखना है बच्चों, 1921 में रोल टैक्स के विरोध में इन्होंने 1921 में रोलेट एक्ट के विरोध में 1921 में इन्होंने रोलेट एक्ट के विरोध में अपनी केसर हिंद की उपाधि को भी वापस कर दिया था। केसर हिंद की उपाधि को भी वापस किया। तो सारे के सारे नोट्स आपको बच्चे बनाने हैं, इंपॉर्टेंट है ये,
ठीक है जी। तो उसके बाद बच्चों क्या इंपॉर्टेंट डाटा है लाला मुरलीधर जी से संबंधित, वो हम लिखेंगे आगे। अठारह सौ 89 में इन्होंने अंबाला से को इन्होंने अंबाला से खैर संदेश, ये इंपॉर्टेंट है जी, खैर संदेश नामक उर्दू नामक ये उर्दू में ठीक लिखता हूँ बच्चों थोड़ा, उर्दू नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। तो बच्चों ध्यान रखना है खैर संदेश किनके द्वारा निकाला गया था, लाला मुरलीधर जी के द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है ये। इसके बाद इम्पोर्टेंट डाटा लिखते हैं बच्चों, और लाला मुरलीधर जी से संबंधित काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये हरियाणा के प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही थे। ये हरियाणा के प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही थे। इंपॉर्टेंट बच्चों आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये हरियाणा के प्रथम पुरुष जेल सत्याग्रही थे। और अगर आपसे पूछ ले प्रथम महिला जेल सत्याग्रही कौन थी, वो भी आपको ध्यान रख लेना है, नोट करके आपको साथ में लिखना है। प्रथम महिला जेल सत्याग्रही, प्रथम महिला जेल सत्याग्रही चांदबाई, जो कि सिरसा जिले से बिलोंग करती। ठीक है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ये बातें ध्यान रखनी है आपको। और इन्हीं के प्रयासों से, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको और इसमें ऐड करनी है, इन्हीं के प्रयासों से 1886 में कांग्रेस की प्रथम शाखा हरियाणा में अंबाला में आई थी। हरियाणा में अंबाला में आई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। तो बच्चों आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो इन्हीं के प्रयासों से 1886 में, ठीक है, कांग्रेस की प्रथम हरियाणा में शाखा अंबाला में आई थी। ये इंपॉर्टेंट डाटा ध्यान रखना है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है यहाँ से? सुनील लांबा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है यहाँ से? सुनील लांबा। सुनील लांबा ये कौन है जी? पूर्व नौसेना अध्यक्ष, ठीक है, पूर्व नौसेना अध्यक्ष सुनील लांबा। अमरपुर गांव पलवल, अमरपुर गांव पलवल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट व्यक्ति आशीष तंवर। नेक्स्ट व्यक्ति आशीष तंवर, AN 32 विमान हादसे में शहीद पायलट। ये बच्चों आपको ध्यान रखना है, कुछ समय पहले एक विमान दुर्घटना हुई थी जिसका पता नहीं चला था, अरुणाचल प्रदेश से उड़ान भरी थी। तो उनमें हमारे कुछ शहीद पायलट जैसे आशीष तंवर जी,
तो कहाँ से बिलोंग करते हैं? पलवल जिले से। कौन सा गांव है इनका? धिगोट गांव। ये ध्यान रखना है आपको, धिगोट गांव, पलवल। तो बच्चों ये कुछ प्रमुख व्यक्ति थे पलवल जिले से जो मैंने आपको कराए और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आपको ये आज का सेशन बच्चों कैसा लगा, ज़रूर इसके बारे में कमेंट में बताएं। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तो ऐसे ही पलवल ज़िले के बारे में जो जानकारी बची है वो आपको मैं कल की वीडियो में, कल के सेशन में कराऊंगा। ठीक है, तो बच्चों सभी को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं बच्चों कल की वीडियो में पलवल ज़िले की अधिक जानकारी लेने के लिए।